हाँ, क्या माँ का जो दूध है वो हमें इनेट इम्यूनिटी देता है नहीं? उसके बाद एक और इम्यूनिटी हमने पढ़ी है, कौन सी? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी? हाँ, क्या जो हम खुद से लेते हैं, है नहीं? अब देखो, आपके सिलेबस में बहुत सारी बीमारियां आपको पढ़नी है, उनमें से एक बीमारी आएगी जिस बीमारी का नाम है राइनाइटिस। क्या है उस बीमारी का नाम? राइनाइटिस। सब बच्चे हेडिंग देंगे राइनाइटिस, राइनाइटिस देंगे। नए बच्चों के लिए मैं एक चीज बता दूं, हम पढ़ रहे हैं लाइफ साइंस में एक चैप्टर पढ़ता है व्हाई डू वी फॉल इल। ठीक है ना? सब बच्चों को पता होना चाहिए व्हाई डू वी फॉल इल पढ़ रहे हैं। अभी कोई चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, सिर्फ 1-2 लेक्चर्स ही आए हैं, तीसरा चौथा लेक्चर है आज, तो अभी उतना ज्यादा हम सिलेबस में नहीं गए। अभी लिखाया मैंने कुछ नहीं, अभी मैं लिखाऊंगा। ठीक है, राइनाइटिस हम पढ़ेंगे। देखो, राइनाइटिस क्या चीज है? राइनाइटिस हम बोलते हैं, आपको पता है सबको कहीं ना कहीं कोविड में एक बीमारी लगती थी, जुकाम। याद है सबको? याद क्या होता तो है, अभी भी किसी न किसी को आप में से जुकाम होगा। सो राइनाइटिस क्या है? जुकाम, कॉमन कोल्ड जिसे आप अंग्रेजी में नहीं कहते कॉमन कोल्ड, वही उसी को राइनाइटिस कहते हैं, जुकाम लगना। अब होता क्या है, बेसिकली हम सबको ऐसा लगता है, हर एक इंसान ऐसा मानता है कि जो ये जुकाम है ना, ये बारिश की वजह से होता है। बोलते हैं ना कुछ लोग कि बारिश में नहीं ज्यादा भीगना, जुकाम लग जाएगा। बेटा, बारिश से लेना देना कुछ नहीं है इसका। पहली बात ये क्लियर कर लो, बारिश से जुकाम हो नहीं, ये जरूरी नहीं है। ये जो जुकाम जिसे आप राइनाइटिस, कॉमन कोल्ड या जिसे आप कहते हैं ना, ये बारिश से नहीं होगा। ये एक वायरल इन्फेक्शन है, ये वायरस से होने वाली बीमारी है। क्या? जुकाम, जिसे आप राइनाइटिस कहते हैं। सो पहली चीज याद रखना, राइनाइटिस एक वायरल इन्फेक्शन है। ये एक वायरल इन्फेक्शन है, मतलब कि सर बारिश से कोई लेना देना नहीं इसका। वायरस एक है, एक ऐसा वायरस है इस दुनिया के अंदर जो इस राइनाइटिस नाम की बीमारी कॉज करता है, और उस बीमारी का नाम है राइनो वायरस। क्या है उसका नाम? सॉरी, उस वायरस का नाम है राइनो वायरस। कौन सा वायरस राइनाइटिस यानी कि जुकाम का कॉज करता है? राइनो वायरस। और राइनो का मतलब पता क्या होता है? राइनो का मतलब होता है नाक, नोज। इसीलिए क्योंकि जुकाम नाक की बीमारी है ना भाई, इसलिए राइनाइटिस पड़ गया। सो पहली चीज याद रखना, राइनाइटिस इज अ वायरल डिजीज। ये एक वायरल डिजीज, वायरल इन्फेक्शन है। ये बारिश से नहीं होगा, और एक ऐसा वायरस है जिसे आप राइनो वायरस कहते हैं। इस राइनो वायरस की ही वजह से ये राइनाइटिस नाम की बीमारी होती है। समझ आ रही है बात? लेकिन जरूरी नहीं है कि राइनो वायरस ही हो, मेन तो राइनो वायरस ही करेगा आपको जुकाम। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे वायरस हैं जो राइनाइटिस यानी कि जुकाम कॉज करते हैं। उनमें से एक वायरस है जिसे आप पैरामिक्सो वायरस कहते हैं, पैरामिक्सो वायरस कहते हैं। या एक और वायरस है, आप सब उस गाड़ी में चढ़ते हैं, किश्तवाड़ में वो गाड़ियां काफी फेमस है, पता है? व्हाइट कलर की गाड़ी, इको, पता है? इको वायरस पे, इको वायरस भी है, इको वायरस। सो याद रखना सब बच्चे कि राइनाइटिस एक वायरल इन्फेक्शन है। पहली चीज याद रखना। देखो, आपको पढ़ाया था ना मैंने पीछे 1-2 दिन पहले कि माइक्रोब्स ना अलग अलग किस्म के हैं। बैक्टीरिया है, फंजाई, एल्गी भी है, यानी प्रोटोजोआ भी हैं, और उनमें से वायरस भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्लास 8 में चैप्टर नंबर 1 साइंस में हम यही पढ़ाया हमने। तो राइनाइटिस एक वायरस वाली बीमारी है, वायरस फैलाता है राइनाइटिस। और कौन कौन से वायरस हैं? राइनो वायरस, पैरामिक्सो वायरस और इको वायरस। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि सर अगर हमें ऑब्जेक्टिव आ गया तो हम किस पे टिक करें? तो याद रखना, अगर ऑब्जेक्टिव आएगा ना तो आप राइनो वायरस पे टिक करेंगे। क्यों करो राइनो वायरस पे टिक? क्योंकि मेनली राइनो वायरस ही फैलाता है राइनाइटिस। ये तो बात की बात है, लेकिन मेन जो इसका कॉजेटिव एजेंट है ना, मेन जो राइनाइटिस फैलाने वाला वायरस है वो राइनो वायरस है। समझ आ रही है? सो पहली चीज तो हम ये समझ गए कि राइनाइटिस एक वायरल इन्फेक्शन है, ये कोई बारिश से होने वाली बीमारी नहीं। क्लियर बात है ना? अब ये जो राइनाइटिस है ना, अब होता कैसे है? ये जुकाम कैसे हो जाता है? क्या करता है राइनो वायरस हमारे अंदर ऐसा कि जुकाम हमको लग जाता है? ध्यान से सुनना, मैं एक फ्लो चार्ट तैयार करूंगा, एक एक बात सुनना आपने।
देखो सबसे पहली बात, ये हमारे सांस लेने के दौरान हमारे नाक के अंदर घुसता है। कौन? राइनो वायरस। तो नाक के अंदर घुस करके ये जो नाक के अंदर वाली वॉल दीवारें होती ना, उन दीवारों में अटैक करता है। कौन? राइनो वायरस। तो क्या हुआ? सांस ली, 2 मिनट के लिए मान लो आसपास में राइनो वायरस है, तो मैंने सांस ली, सांस लेने के दौरान नाक के अंदर चले गया। नाक के अंदर जाने के बाद जो अंदर के नसल चैम्बर्स कहते हैं इनको, अंदर के खानों को, तो नाक के अंदर के जो नसल चैम्बर्स है उनकी वॉल्स पर ये अटैक करता है राइनो वायरस। और क्या अटैक करता है? ये बेसिकली नाक के अंदरूनी दीवारों पर वहां के टिश्यू को तोड़ता है, यानी वहां के सेल्स को तोड़ देता है। नाक के अंदर एक सेल्स है, इस नाक के अंदर वाली दीवार में एक सेल है जिसे मास्ट सेल्स कहते हैं। मास्ट सेल्स कहते हैं उनको मास्ट सेल्स कहते हैं। तो ये क्या करेगा? राइनो वायरस नाक के अंदरूनी दीवारों पर जब अटैक करेगा ना, तो उधर जो मास्ट सेल्स छिपे होते हैं ना, उनको तोड़ देगा, उनको रप्चर कर देगा। अब मास्ट सेल्स के टूटने की वजह से वहां पर एक केमिकल प्रोड्यूस होता है, उसे हम हिस्टामिन कहते हैं। हिस्टामिन कहते हैं उसे। तो हिस्टामिन बहुत ज्यादा रिलीज होगा, और जैसे जैसे हिस्टामिन रिलीज होता जाएगा ना, एक केमिकल है, इस हिस्टामिन की बहुत ज्यादा रिलीज होने की वजह से कैपिलरी लीकेज बढ़ जाता है। कैपिलरी लीकेज बढ़ जाता है। कैपिलरी लीकेज बढ़ जाता है। अब सर ये कैपिलरी लीकेज क्या हुआ? देखो कैपिलरी लीकेज क्या होता है, सुनो मैं आपको एक चीज बताता हूं। हमारी बॉडी में ना बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं। पता है ब्लड वेसल्स किन्हें कहते हैं भाई? और ये खून की नालियां, ऐसी पाइपें, ऐसी नालियां जो अपने साथ ब्लड को चलाती है ना, उनको ब्लड वेसल्स कहते हैं। देखो मेरे हाथ को देखो, अपने हाथ को भी देखो, ये नसें दिख रही हैं, ये ब्लड वेसल्स हैं, इनको वीन्स कहते हैं। ये यहां पर दिख रहा है, इनको आर्टरीज कहते हैं, ये ब्लड चलाती हैं। अब ये जो ब्लड वेसल्स है ना बॉडी के अंदर, ये लगातार ब्लड को चलाती रहती है। अब इन ब्लड वेसल्स में से क्या होता है? लगातार अभी भी हो रहा है, और आपकी बॉडी में भी, मेरी बॉडी में भी, दुनिया के हर एक इंसान की बॉडी में ऐसा हो रहा है। क्या? उसके बॉडी के सेलों के अंदर लगातार ब्लड वेसल्स में से पानी बाहर आ रहा है, और जो सेलों के बीच की जगह है ना बॉडी के अंदर, वहां पर वो पानी इकट्ठा हो रहा है, जमा हो रहा है। अब ये जो ब्लड वेसल्स में से ब्लड से पानी बाहर आ रहा है ना, बाहर निकल रहा है उन ब्लड वेसल्स में से, और कहां जा रहा है? सेलों के बीच में जमा हो रहा है, उसको ही कैपिलरी लीकेज कहते हैं। समझ आई कैपिलरी लीकेज का? दोबारा बोलता हूं, कैपिलरी लीकेज होता है कि सर ब्लड वेसल्स में से जो ब्लड बह रहा है ना, उस ब्लड में वाटर भी होता है, उस ब्लड में से वाटर बाहर निकलता है और सेलों के बीच में लगातार जमा हो रहा है, इसी को कैपिलरी लीकेज कहते हैं। ब्लड में से फ्लूइड का बाहर निकलकर सेलों के बीच में जमा होना, उसको कैपिलरी लीकेज कहते हैं। यही कैपिलरी लीकेज हमारी नाक के अंदर हो जाता है, और इसकी वजह से हमारी नाक की जो अंदरूनी दीवारें हैं ना, उनमें सूजिश हो जाती है। सूजिश समझते हो? फूल जाती है, स्वलन हो जाती है, सूजिश हो जाती है। अब नाक की अंदरूनी दीवारों में सूजिश होने की वजह से नाक की जो अंदर वाला रास्ता है ना, वो तंग हो जाता है, और हमें सांस लेने में नाक से दिक्कत हो जाती है। क्या जुकाम में ऐसा होता है? होता है ना, सांस नहीं बनती है नाक से लेनी, फिर मजबूरन हमें मुंह से सांस लेनी पड़ती है ना, उस टाइम हम लेते हैं मुंह से सांस, क्योंकि आपने देख जब भी जुकाम लगता है तो नाक टोटली बंद हो जाती है। ये जो सूजिश हो गई ना नाक के अंदर, और सांस लेने में दिक्कत हमको आ रही, इसी को नाक बंद होना कहते हैं। तो हम फिर लगातार अंदर की तरफ जबरदस्ती हवा लेते रहते हैं। समझ आ रही है बात? तो लगातार कैपिलरी लीकेज बढ़ रहा है, नाक का रास्ता बिल्कुल तंग हो रहा है, और नाक ही बंद हो रही है, और हमें सांस लेने में दिक्कत आती है। और फिर मजबूरन एक इंसान को क्या करना पड़ता है? मुंह से सांस लेनी पड़ती है। इसी बीमारी को राइनाइटिस कहते हैं। हुआ क्या? सांस लेने के दौरान, दोबारा बता रहा हूं, सांस लेने के दौरान राइनो वायरस नाक के अंदर चले गए। नाक के अंदर जाने के बाद नाक की अंदर वाली वॉल्स पर अटैक किया। अटैक करने के दौरान नाक की अंदर वाली वॉल पर जितने भी सेल्स टिश्यू थे उनको तोड़ दिया। उनमें से एक सेल मास्ट सेल भी था, उसको तोड़ा।
मास्ट सेल टूटा तो हिस्टामिन एक केमिकल रिलीज हुआ। हिस्टामिन जब रिलीज हुआ उसकी वजह से कैपिलरी लीकेज बढ़ गया। अब आपको पता है कैपिलरी लीकेज क्या होता है। कैपिलरी लीकेज बढ़ने की वजह से नाक के अंदर वाली वॉल्स पर सूजिश हो गई, जिससे नाक का अंदर वाला रास्ता तंग हो गया, सांस लेने में दिक्कत आ गई। इसी को राइनाइटिस कहते हैं। यह करता है आपकी बॉडी में घुस करके ये राइनो वायरस। समझ आ रही है बात राइनाइटिस क्या है। अब सवाल यह है कि सर एक इंसान को राइनाइटिस हो गया, अब सिम्टम्स क्या क्या है इसके। देखो आपको पता है जब राइनाइटिस हो जाता है तो इसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं। नंबर 1 सिम्टम नाक का बंद होना होती है ना जुकाम के दौरान। नंबर 2 दूसरा सिम्टम आपको नींद नहीं आती है, रात रात नहीं आती है जुकाम के, देख लो रात भर आप करवटें बदलोगे नींद नहीं आएगी। नंबर 3 सर दर्द भी हो जाती है, हो जाता है कभी कभार सर दर्द। इवन कि ऐसा भी देखा गया है कि जब जुकाम हो जाता है ना, जब नाक बंद हो जाती है, तो एक्सट्रीम केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि ये जो राइनो वायरस जो नाक के अंदर चले गया था, ये इन्फेक्शन नाक से हट करके गले तक आ जाता है, फिर गले में भी इन्फेक्शन बनना स्टार्ट हो जाता है, आपको खांसी आना स्टार्ट हो जाती है। ये एक्सट्रीम केसेस की बात है। तो सिम्टम्स क्या क्या है, क्या क्या फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जब राइनाइटिस हो जाता है। आपको नींद नहीं आएगी, आपको हेडेक हो जाएगी, नाक बंद हो जाएगी, नाक बहती रहेगी, है नहीं। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जब राइनाइटिस हो जाता है। अब सवाल ये है कि सर ये फैलता कैसे है। देखो राइनो वायरस नाक के अंदर चला गया, राइनाइटिस कॉज कर गया, लेकिन फैलेगा कैसे ये एक से दूसरे में, क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज है। याद रखना ये दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाली बीमारी है राइनाइटिस, जुकाम जिसे आप कहते हैं। कैसे फैलेगी देखो इतना तो आपको पता है, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी है नहीं। हम स्नीजिंग करते हैं ना, तो जो ड्रॉप्स निकलते हैं नाक से, अगर वो किसी पर पड़ गए तो उसको भी जुकाम लग गया। नंबर 1। नंबर 2 हम क्या करते हैं, हम कुछ बुक्स पढ़ते हैं ना, बुक्स पढ़ लिया हमने, तो सडनली पढ़ते पढ़ते हमें छींक आ गई और उसी बुक को हमने किसी दूसरे को भी दे दिया तो उसको भी इन्फेक्शन हो गया। तो आर्टिकल्स शेयर करने से भी इन्फेक्शन होता है। आर्टिकल होता है चीजों को कहते हैं आर्टिकल्स, है नहीं। तो मैंने कोई बुक पढ़ी, मैं किसी मान लो कोई फोन यूज कर रहा था, उस पर छींक लिया, वही फोन मैंने दूसरे को दे दिया, तो उससे भी उसको इन्फेक्शन हो सकता है। तो आर्टिकल्स चीजें शेयर करेंगे ना, तब भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। या सिंपली आप किसी पर छींकते हो तब भी इन्फेक्शन हो सकता है, या रुमाल नहीं होता, छींक लिया फिर वही हाथ किसी के साथ मिला लिए, गो तो मिस्ड इन्फेक्शन। तो राइनाइटिस कम्युनिकेबल डिजीज, ये ट्रांसमिट हो सकती है। अब सवाल है कि सर इसका इलाज क्या है। देखो मैंने आपको बताया पहले बीमारी क्या है, कौन फैलाता है, कैसे फैलती है। अब आपको बता रहा हूं इसका इलाज क्या है। देखो पहली चीज ये याद रखना, राइनाइटिस जुकाम का कोई इलाज ही नहीं है। सर क्या बता रहे हो, ठीक तो होते हैं हम। देखो आप लेते हो वो डीकोल्ड, सिनारेस लेते हो ना उस टाइम वो दवाइयां, फिर जुकाम आप बोलते हो आप मुझे अच्छा लग रहा है। याद रखना मेरी बात, ये जो आप डीकोल्ड या सिनारेस, ये जो एंटीबायोटिक्स दवाइयां खाते हैं ना, जिससे आप फिर ठीक हो जाते हैं, इससे वायरस नहीं मरता है। ये जो बॉडी के अंदर घुसा है ना, इससे वायरस नहीं मरेगा। हाँ, इस वायरस के बॉडी के अंदर घुसने की वजह से जो जो आपको तकलीफें हो रही थी ना, कि नाक बंद हो रही थी, सर दर्द हो रही थी, या और भी कुछ हो रहा था, या नींद नहीं आ रही थी, तो ये जो दवाइयां आप लोगे ना, तो ये सारी सिम्टम्स खत्म हो जाएंगे। जब दवाई लोगे तो हिस्टामिन निकलना बंद हो जाएगा, कैपिलरी लीकेज भी थोड़ा कम हो जाएगा, नाक खुल जाएगी, सर दर्द खत्म हो जाएगी। दवाइयां क्या करेंगी, दवाइयां करेंगी राइनाइटिस में जो सिम्टम्स आते हैं, जो चीजों जिन चीजों से आपको झेलना पड़ता है, ये दवाइयां खाकर ये सारी चीजें खत्म होंगी, लेकिन राइनो वायरस खत्म नहीं होगा। इस राइनो वायरस को हमारा खुद का इम्यून सिस्टम ही खत्म कर सकता है। आपको बताया था ना कल, हमारा इंसान की बॉडी में इम्यून सिस्टम है जो लड़ता है बाहर से आए हुए पैथोजन माइक्रोब्स पर, तो हमारा इम्यून सिस्टम ही इससे लड़ेगा। बाकी दवाई इसके लिए कोई अभी तक वैसी तो है नहीं। हाँ, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है कि जो इससे जो सिम्टम जो हमको दिक्कतें होंगी ना, वो सब ठीक हो जाएंगे, लेकिन राइनो वायरस खत्म हो ऐसा पॉसिबल तो नहीं। समझ गए बात, राइनाइटिस क्या होता है। क्या याद रहा जुकाम राइनाइटिस कैसे होता है, कौन फैलाता है राइनाइटिस, राइनो वायरस। क्लियर बात है ना। मास्ट सेल के फटने से क्या हुआ,
हिस्टामिन बहुत सारा रिलीज हुआ। हिस्टामिन के बहुत सारे बनने से क्या हुआ, कैपिलरी लीकेज बढ़ गया। क्या राइनाइटिस का कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट है? नहीं है। कौन सा ट्रीटमेंट है? सिम्प्टोमैटिक ट्रीटमेंट है सर। बताया ना भी आपको क्या सिम्प्टोमैटिक ट्रीटमेंट मतलब कि जो भी दिक्कतें राइनाइटिस से हो रही हैं उन सिम्टम्स को ठीक कर सकती हैं दवाइयां। कौन? सीनारेस ले लो, डी कोल्ड ले लो, बाकी राइनो वायरस खत्म हो ऐसा पॉसिबल नहीं। समझ आ रही है बात? राइनाइटिस क्या होता है? क्लियर है बात राइनाइटिस के बारे में? किसी को पूछना है राइनाइटिस के बारे में कुछ? आसान है ना राइनाइटिस? सो ये आपका राइनाइटिस के बारे में थोड़ा सा है, ठीक है।